वेलकम बैक माय स्टोरी एक्सप्लेनर। हाजिर हूँ मैं लेकर एक बहुत ही प्यारी और रियल रोमांटिक लव स्टोरी, क्योंकि यह लव स्टोरी है पेरिस की, जो कि बहुत ही रियल रोमांटिक लव स्टोरी है। तो स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। तो चलिए बिना देर के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है पेरिस के हलचल भरे शहर से, जहाँ ताज़ा ब्रेड और पेस्ट्री की सुगंध और अकॉर्डियन संगीत के स्वरों के साथ मिश्रित थी। एक आकस्मिक मुलाकात ने एक प्रेम कहानी को प्रज्वलित किया, जिसने सोफी और डेनिस के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। सोफी एक युवा महत्वाकांक्षी लेखिका यानी कि राइटर थी, जिसका दिल सपनों से भरा हुआ था और एक नोटबुक जो कि कहानियों से भरी हुई थी, जो बताए जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने उसने अपने दिन विचित्र कैफे में बिताए, एक्सप्रेसो पीते हुए अपनी कहानियाँ लिखी। वह प्यार में बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी, लेकिन उसकी व्यस्त जिंदगी में रोमांस के लिए बहुत कम ही जगह बची हुई थी। डेनिस एक भावुक कलाकार, एक चित्रकार था, जिसने दुनिया को रंगों और अपनी भावनाओं के माध्यम से देखा। वह हाथ में कैनवास लेकर पेरिस की सड़कों पर घूम रहा था और शहर की सुंदरता को अपने चित्रफलक पर कैद कर रहा था, यानी कि अपने कैमरे पे कैद कर रहा था। वह भी प्यार में विश्वास करता था, लेकिन उसके दिल को नुकसान का पता चल गया था, जिससे वह अपने प्यार को लेकर बहुत ही सतर्क हो गया था। एक दिन की बात है, जब सोफी एक कैफे में अपने पसंदीदा कोने में बैठकर सोच में डूबी हुई थी। उसने कैमरे में एक परिचित चेहरे को देखा। यह डेनिस ही था, जो ध्यान से एक दृश्य का रेखाचित्र बना रहा था, जो उसके शब्दों के वातावरण को प्रतिबिंब करता प्रतीत हो रहा था। उनकी नजरें मिली और उस पल दुनिया धीमी हो गई थी। यह ऐसा था मानो भाग्य ने इस मुलाकात की योजना बनाई थी और दो आत्माओं को एक साथ ला दिया था, जिनका आपस में टकराना तय ही था। नियति के खिंचाव का विरोध करने में असमर्थ डेनिस सोफी के पास पहुंचा। उसके होठों पर एक शर्मीली सी मुस्कान थी। उन्होंने उसके लेखन की सराहना की और उनकी बातचीत सहजता से चलती रही, जैसे कि वे एक दूसरे को जीवन भर से जानते हों। उन्होंने साझा जुनून, अपने सपने और एक गहरे संबंध की खोज की, जो शब्दों से परे है। जैसे जैसे सप्ताह और महीनों में बदल गए, उनका प्यार वसंत ऋतु में एक जीवंत बगीचे की तरह खिल उठा था। उन्होंने हाथ में हाथ डालकर पेरिस की हर पथरीली सड़क पर पता लगाया और एक ऐसी यादें बनाई जो जीवन भर रहेगी ही। सोफी को डेनिस की कला से प्रेरणा मिली और उसे उसके शब्दों में सांत्वना मिली। साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई जहाँ प्यार कैनवास था, जिस पर उन्होंने अपना भविष्य चित्रित किया था। एक शाम की बात है, जैसी ही सीन पर सूरज डूब गया, डेनिस सोफी को शहर के नज़दीक एक शांत जगह पर ले गया। उसने उसका हाथ थाम लिया और उसकी आंखों में देखा और अपने प्यार का इजहार किया और संवेदनशीलता के साथ किया, जो कि उसके दिल को छू गया था। सोफी की आंखों में भी खुशी के आंसू चमक उठे थे, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जिस प्यार पर उसने हमेशा विश्वास किया था, वह अब वास्तविक, मूर्त
और उस आदमी की बाहों में लिपटा हुआ है जिसकी वह प्रशंसा करती आई थी। उन्होंने एक दूसरे के सपनों का समर्थन करने, अपने जीवन को एक साथ बुनने और एक टीम के रूप में आने वाली अपनी लाइफ की हर चुनौतियों का सामना करने की कसम खाई। उनकी प्रेम कहानी अकस्मित मुठभेड़ों के जादू और साझा जुनून की शक्ति का प्रमाण बन गई। वे जानते थे कि जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे ही, लेकिन प्यार को आधार बनाकर वे किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। और इसीलिए पेरिस के मध्य में एफिल टावर की निगरानी में सोफी और डेनिस की प्रेम कहानी आज भी जारी है दोस्तों। जीवन की सिम्फनी में एक सामंजस्यपूर्ण संगीत, भाग्य की फुसफुसाहट की गूंज जिसने उन्हें एक साथ लाया था। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी शॉर्ट सी पेरिस की रियल रोमांटिक लव स्टोरी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आप लोगों के लिए ऐसी स्टोरीज लाते रहते हैं। नेक्स्ट स्टोरी के लिए स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।